गुड मॉर्निंग। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए और इनमें से आपके सोने का तरीका क्या है इसके बारे में सोचिए। आप ऐसे राइट साइड सोते हैं, जैसे ये बीच में ये सो रही हैं, इस तरीके से आप सोते हैं, या फिर कमर और पेट के बल सोते हैं। अब पेट के बल वाला देखिए आप, वो बिल्कुल कोने में उस तरफ आखिर में, और कमर के बल यानी बिल्कुल सीधे जिस तरीके से सो जाता है इस तरीके से। एक पोजीशन देखिए, ये है फीटल, बिल्कुल से गठरी के मानिंद होकर के सोना। और एक तरीका है स्टार फिश का, जो आखिर में लेफ्ट में बिल्कुल नीचे में आपको दिखाई दे रहा है। इनमें से कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप सोना ये वाला करते हैं? ये वाला मेरा ये वाला तरीका है। वैसे सोते वक्त कौन कितना ध्यान रख पाता होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप सीधे सो रहे हैं, उल्टा सो रहे हैं, जैसा आपको नींद आती है, जैसे आप बिस्तर पर गिरते हैं वैसे आप सो जाते हैं। मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा लोगों के साथ होता है। ऐसे लोगों के लिए ही हम करेक्ट स्लीप पोजीशन समझा रहे हैं, क्योंकि गलत पोस्चर में सोना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि इस तरह दाईं करवट सोने से दिल में जलन और कब्ज, एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। और इस तरह यानी पेट के बल सोने से स्पाइन अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ऐसे कमर के बल सीधा लेटना भी स्लीप एपनिया की वजह बन सकता है, क्योंकि हुसैन ग्रेविटी टंग को नीचे की तरफ खींचती है, जिससे सांस की नली ब्लॉक होने से खर्राटे और स्लीप एपनिया की शिकायत हो जाती है। और ऐसे में जो स्टारफिश पोजीशन में सोते हैं, उनकी बाजू रात भर सिर से ऊपर रहती है, जिससे नर्व कंप्रेशन और फिर कंधों में अकड़न जकड़न हो सकती है। और ये जो फीटल पोजीशन है, यानी कि फीटल छोटा बच्चा जो पेट के अंदर जिस तरीके से पोजीशन में रहता है, अगर ऐसे कोई बड़ा सोता है तो फिर एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है। वैसे मीनाक्षी, स्ट्रेस तो मेरा भी ये जानकर बढ़ गया है कि देश में 70 करोड़ से ज्यादा लोग सेहत के लिए जरूरी 6 घंटे की नींद भी नहीं ले पाते हैं। अब नींद का गणित ऐसा बिगड़ा है कि 23% लोग 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। और कई लोग आप इसमें अपने आप को रिलेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ 8% ऐसे लोग हैं जो 8 से लेके 10 घंटे की नींद कर ले पाते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशमंद लोग होंगे ना, खुशकिस्मत होंगे। अच्छा देखिए, यकीनन इन 8 घंटों में छोटे बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है जो अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि वही हैं जो इस उम्र में बेफिक्री से सोते हैं। लेकिन जो लोग साउंड स्लीप नहीं लेते हैं, वो जान ले कि नींद शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। ये मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस पर तो असर डालती ही है। बीपी, हार्ट डिसीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह भी बन जाती है अगर ठीक से नींद ना ली जाए। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई है मीनाक्षी। वैसे आपको क्या पता है कि नींद की कमी की वजह से अमेरिका जैसे बड़े देश में 6 बड़ी इकोनॉमी को $680 अरब का नुकसान तक हुआ है, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर लोगों की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की जो क्षमता होती है उसे घटाता है, और कंपनियों को इससे घाटा सहना पड़ा है। अपने देश में ये बोझ ना पड़े, लोग अच्छी सुकून वाली नींद लें, उसके लिए ज़रूरी है कि स्वामी जी के उपाय को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए, और जो रात सोने के लिए बनी है उसे सोकर ही गुजारा जाए, ना कि किसी फोन के चक्कर में और बहुत सारे उल्टे लेकिन सीधे स्वामी जी अब जिस पोजीशन में यहाँ पर तो सो नहीं सकते हैं, लेकिन स्वामी जी के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। लोग पूछ रहे हैं शवासन में जाए या शीर्षासन कर लें स्वामी जी। सोने के लिए स्वामी जी आपने कंफ्यूज कर दिया है। तो शीर्षासन ये सुबह सुबह कर लेंगे तो रात को अच्छी नींद आएगी। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तो ये तो सोने से पहले भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, बाकी सब सन्यासी भ्रामरी उद्गीत करो भाई, ये बहुत जरूरी है। शीर्षासन ये 125 साल पुराना गुरुकुल है, इसके बगल में गुरुकुल कांगड़ी है। ये ज्वालापुर महाविद्यालय है। पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी बहुत बड़े विद्वान हुए, भारत के 5 राष्ट्रपति, 5 प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। बहुत ही ऐतिहासिक जगह से आज का ये योग सत्र हो रहा है। तो एक तो नींद अच्छी आएगी और लोग नींद से जागेंगे, अपने योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से जुड़ेंगे। नवरात्र के बारे में भी, उपवास के बारे में, उपासना के बारे में भी बताएंगे। आज अभी हमारे हुसैन भाई कह रहे थे कि फ़ोन से दूरी बनाएंगे रात को, और भी बहुत तरह के गजट से दूरी बनाएंगे, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से दूरी बनाएंगे, दुर्विचारों से दूरी बनाएंगे। एक तो शीर्षासन, दूसरा जो शीर्षासन न कर पाए वे सर्वांगासन। आज तो हमारे साथ सब बच्चे भी कर रहे थे, तो शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, ये अनिद्रा के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पूरी ब्रेन की एक्टिविटी, 86 ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स उससे
जुड़े शॉर्ट ब्रेन के स्नैप्स, ब्रेन के कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इंटर सिग्नलिंग, पूरा पाथवे अच्छा हो जाता है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, यहाँ से तो शुरुआत करें। फिर देखो नींद अच्छी आएगी जब श्रम करेंगे। तो चलो बच्चों अब सूर्य नमस्कार करते हैं। हाँ, तो शीर्षासन, सर्वांगासन सब बच्चों ने हमारे साथ साथ किया। प्रणामासन, ये लो ऊर्ध्वस्थासन, 10 बार सूर्य नमस्कार, फिर 100 बार भुजंगासन। एकदम टनाटन नींद आएगी। जैसे कहते हैं ना लंबे लंबे श्वासों के साथ कि भाई ये तो घोड़े से बेच के सो रहा है, ये तो बेशुद्ध पड़ा हुआ है एकदम, इसको तो हिलाना पड़ रहा है जगाने के लिए। ऐसी नींद आएगी। तो श्रम के बाद विश्राम पूरा होता है। तो ये सूर्य नमस्कार बहुत सुंदर कर रहे हैं सब बच्चे। स्वामी जी इसी श्रम से याद आया, किसी शायर ने लिखा था मजदूरों सूर्य नमस्कार का यूं सो जाते हैं मजदूर अखबार बिछाकर, जी मेरे भाई, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो ये तो बिल्कुल तय है कि अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आपका शरीर थका हुआ है, तो आपको अच्छी नींद आएगी, आप बिस्तर पे जाते ही सो जाएंगे। लेकिन अगर आप थकते नहीं हैं, आपका शरीर श्रम नहीं करता है, तो नींद आने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हमने बहुत सारी तस्वीरें शुरुआत में दिखाई और हमने बताया कि किस किस तरीके से लोग सोते हैं। अब आप फैसला आप पर है कि आपको ये बताना है कि इसमें से तरीका कौन सा बेहतर है। लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल हैं स्वामी जी। देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग 6 घंटे से भी कम सो पा रहे हैं और 23% तो ऐसे हैं जो सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं। तो आखिर देश के लोगों की नींद क्यों उड़ गई है? और अब अभ्यास करते करते ज़रा ये पहले समझा दी कि नींद की घट जाने की क्या वजह है और इससे प्रोडक्टिविटी को क्या नुकसान हो रहा है। तो देखो, एक तो नींद लाने के उपाय साथ साथ में बता रहे। साधारण बैठक, हनुमान बैठक, और साधारण दंड और हनुमान दंड। अब ये लगातार लगाएंगे। इन बच्चों को तो 100 बार लगाने का अभ्यास हो रखा है। तो जब नींद पूरी नहीं आती है तो ब्रेन की एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिविटी और भी सही दृष्टि, सही दृष्टिकोण, निर्णय लेने की क्षमता, कार्य क्षमता, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता, सब प्रकार से जो हमारी सृजनशीलता है वो बाधित होती है। तो ये साधारण दंड, फिर ये ऐसे लगातार हम हनुमान दंड कर रहे हैं और इसके पीछे प्रयोजन यही है कि नींद अच्छी आए। अभी तो धीरे क्या, चलो बच्चों तेजी से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे। ये तो बच्चे बड़े मजबूत हैं हमारे। चलो अब भुजंगासन करो। 100 बार भुजंगासन करना है सबको, या तो ऐसे हाथ रख करके या तो ऐसे हाथ रख करके। चलो सब स्टार्ट हो जाओ। तो नींद पूरी ना आने से बॉडी की वर्किंग, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की वर्किंग बाधित तो होती है। हमारी कार्य क्षमता, सृजना, धर्मिता, रचनाशीलता बाधित होती है। अब नींद अच्छी लानी है तो एक बार तो सुबह पूरे शरीर को ऐसे थका लेना है। जो इतना भी ना कर पाए तो भस्त्रिका, अब तो हम तो इसी में भस्त्रिका करें। इतना बस सांस लिया, छोड़ दिया, भस्त्रिका, कपालभाति इसी में चल। बाकी हमारे पूज्य स्वामी कौशल देव जी, नारायण देव जी आदि कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के प्राचार्य जी, विरक्त देव जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक तो ये तौर तरीका सामान्य मध्यम से प्रगति से ऐसे। ये तो बच्चों को तो हमने पूरा इसमें ढाल रखा, पूरा उठना, पूरा नीचे आना,
लगातार ऐसे करना, थक जाए तो चलो बीच में मकरासन। और आप तो एडवांस योग करो बच्चे दोनों। हाँ, अब देखो, एक सहज योग भुजंगासन 100 बार, और फिर हाँ, नींद ना आने के एक तो शरीर पूरा नहीं थकता है, और शरीर मन वैसे तो थका थका सा रहता है, श्रम से थकाओ, थकान हो रखी है उलझन से, गफलत से। किस बात से? कर्ज ले रखा है, फर्ज पूरा निभा नहीं पा रहे हैं, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और अनवांटेड थिंकिंग, अवांछित आहार, अवांछित विचार, अवांछित व्यवहार, बहुत कुछ चलता है जीवन में। उलट पुलट, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपा धापी, खींचातान जो है ना, उससे हमारी निद्रा बाधित होती है। तो एक तो भुजंग आसन पूरा करना है ऐसे, ये 10-10, 20-20 बार का एक राउंड, और 4-5 राउंड में ऐसे 100 बार हो जाता है। अब स्वामी जी, कई लोग सोने तो चले जाते हैं, इधर एडवांस योग भी खूब अच्छा कर रहे हैं बच्चे, रूटीन भी ठीक चलो follow मरकट करते हैं। आसन करते हैं। लेकिन स्वामी जी, कई लोग ऐसे हैं और देश में ऐसे लोगों की संख्या 72% तक है जिनकी सोते वक्त बार बार नींद टूटती रहती है, जो सेहत के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग जो बिस्तर पर पहुंच तो जाते हैं लेकिन करवट बदलते रहते हैं, ये क्यों होता है? क्या गलत पोजीशन में सोने की वजह से होता है? क्या सही पोस्चर नहीं वो लोग यूज करते हैं इसलिए ऐसा होता है, या फिर कोई और कारण है, कोई और हेल्थ इशू हो सकता है इसके पीछे? और सही पोस्चर क्या है स्वामी जी, ये भी सिखाएं। तो देखो, अनिद्रा के मुख्य कारण कुछ तो बाह्य बता रहे थे, आंतरिक कारण। एक तो बहुत ज़्यादा कफ जिनको रहता है ना, स्नोरिंग स्लीप एपनिया की वजह से भी नींद पूरी नहीं आती। जिनका बीपी ज़्यादा रहता है उनको भी नींद नहीं आती। तो स्नोरिंग स्लीप एपनिया और तमाम तरह के खर्राटे और थायराइड आदि की प्रॉब्लम के लिए तो अणु तेल, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ है तो ज्योतिषमती, और जिनकी पित्त की प्रकृति है, थोड़े से नाजुक प्रकृति के हैं, तो बादाम रोगन डालने से, थोड़ा गुनगुना करके डाल लें, हल्का सा गुनगुना, उससे नींद बढ़िया आएगी। सिर पे उस सिरोपिच्चू में हमारे यहाँ पर बोलते हैं, सिराभ्यंग भी बोलते हैं, और पैर के तलवों में पादाभ्यंग और पिंडली, सिर पे पिंडलियों पर या और पैर के तलवों पर बादाम रोगन से, गाय के घी से, या फिर जो भी तिल का तेल है, सरसों का तेल है, जो भी घर में स्निग्ध पदार्थ उपलब्ध है उससे मालिश कर लिया, इससे नींद अच्छी आती है। तो कफ वालों के लिए बता दिया। वात वालों को भी नींद नहीं आती है पूरी, और पित्त वालों का पित्त बढ़ने से नहीं आती। तो बीपी बढ़ा हुआ तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और लौकी की सब्जी ले लें, लौकी का जूस रात को ठंडा हो जाता है, लौकी की सब्जी खाएं। और हाँ, जो है मोती पिष्टी, मेधावटी से बहुत अच्छी नींद आती। मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। और जिनको को शराब आदि पीने की आदत है ना, उनको तो द्राक्षासव पिला दो सीधा ही। द्राक्षासव करीब 25 से 50 ml 1 कप पानी में, और फिर 2 गोली मेधावटी की दे दो, बढ़िया नींद आएगी। ब्रेन, नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग सब एकदम बंद हो जाती है। तो फिर जो आपने सोने का तरीका बताया, सोने का तरीका उसको ठीक करने में करीब 1 महीना लग सकता है आपको, 1 दिन में नहीं होगा। तो जैसे बता रहे थे अमित जी कि ये कहाँ विचार करते हैं कि मैं किस करवट सो रहा हूँ, बस आदमी तो रात को पड़ जाता है, अरे भाई थक गए चलो पड़ जाते हैं। लेकिन देखो, यदि आप ऐसे सोते और सांसों के साथ ध्यान करते हैं, शवासन करके, शरीर के शिथिलीकरण के साथ, दृष्टा भाव से, विपश्यना कहो, प्रेक्षा कहो, दृष्टा कहो, ऐसे गुणातीत भाव में, ट्रांसेंडेंट स्टेज में अपने आप को लेके आते हैं कि मैं शरीर, इंद्रियों, मन से परे आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, मुक्तो वासी सर्वदा, ऐसे शिवोहम शिवोहम, ये स्थिति अच्छी है। फिर ये करवट में ये स्थिति अच्छी है, ऐसे ऐसे मतलब करवट ले तो, और ये थोड़ा तकिया लगा लें ऐसे साइड, और ऐसे पैर रहने चाहिए, ऐसे पैर नहीं रहने चाहिए, ये गलत पोजीशन है ये वाली। लेकिन आदत खराब है तो फिर इससे नींद भी अच्छी नहीं आती, धीरे धीरे स्पाइन की प्रक्रिया भी बाधित होती है। तो एक तो ये तरीका है, बाएं करवट सोए तो ये तरीका है। अब
बाएं दाएं का भी राज बताता हूँ आपको। देखो, बाएं करवट सोने से दायां स्वर चलता है। दायां स्वर ये सूर्य स्वर है। तो जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनकी वात की प्रकृति है, जिनका पाचन कमजोर है, उनको बाएं करवट सोना चाहिए। और जिनकी पित्त की प्रकृति है, बीपी बढ़ा हुआ है, मन बहुत बेचैन अशांत रहता है, उनको दाईं करवट सोना चाहिए, बाएं स्वर चलेगा। ये स्वर विज्ञान बता दिया है। एक छोटी सी बात स्वामी जी, थकाने के लिए पहले तो सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, खेले कूदें, खूब व्यायाम करें और शेष प्राणायाम करके भी अपने आप को थका सकते हैं। जी मेरी बहन। क्या कई बार ऐसा होता है कि शरीर की एक बॉडी क्लॉक बन जाती है और उतना ही व्यक्ति सो पाता है, चाहे कोशिश भी कर ले कि वो शरीर को आराम दे? जैसे कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अगर रात को 10 साढ़े 10 बजे वो सो जाते हैं तो ऐसे में सुबह 4 बजे 5 बजे उनकी नींद खुलनी तय है। 11 बजे सोएंगे तो फिर 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन कभी भी कितना भी वो कोशिश कर ले अपनी 6 घंटे की नींद से ऊपर वो सो ही नहीं पाते हैं। तो ये ठीक है या ये कोई डिसऑर्डर है? हाँ, ये ठीक है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। मैं पिछले 50 वर्षों का तो मुझे याद है, छोटे बच्चे का याद नहीं है भाई। देखो, 6 घंटे से ज़्यादा शायद एक बार भी ना सोए हो। हमें याद नहीं कि हम 6 घंटे से ज़्यादा सोए हो कभी। तो और अधिकांश तो हमें 5 ही घंटे का मिलता है अवसर, 50% तो। और उसी में अरे 5-6 घंटे की गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं ना, कोई स्वप्न नहीं, कोई रात्रि को डर नहीं, भय नहीं। कुछ रात्रि को भी डरते रहते हैं, डरावने सपने आते हैं, लालच के सपने आते हैं और तमाम तरह के सपने भी। एक स्वप्न विज्ञान एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो नींद अच्छी आए तो 5-6 घंटे की नींद पर्याप्त है। और ये जो 10 से 4 के बीच वाली नींद है, ये 6 घंटे, ये बेस्ट है। और 9 बजे से लेकर के 3 बजे वाली नींद और अच्छी है, 9 से 3 वाली। लेकिन 9 से 3 वाली तो अपवाद रूप में जो बड़े बुजुर्ग हो सोते हैं, मैंने देखा है। हमारे बच्चे भी, इनको 9 बजे सुला दो, 3 बजे उठ करके फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं। लोग रात को देर तक जगेंगे, सुबह देर से उठेंगे। ये जो उलट पुलट हो गई ना ज़िंदगी में, उथल पुथल, ये ठीक नहीं है। तो अब पाचन गड़बड़ होने से भी नींद अच्छी नहीं आती, इसलिए रोज़ हम मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन कराते हैं। सब बच्चे कर लो भाई। अब देखो, 3 उपाय नींद के लिए और बता देता हूँ। मैंने द्राक्षासव और मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट तो बताया। प्याज का प्रयोग आयुर्वेद में अनिद्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि प्याज कही है। दोपहर को तो उसको सलाद के तौर पर, सुबह सुबह उसको सत्तू में डाल करके पी सकते हैं। जो है, जैसे आजकल अब गर्मी भी शुरू होने वाली है तो बीच में भी थोड़ा बरसात का तड़का लग गया था, वापस झोंका लगेगा, पूरा जोर से धूप का झोंका लगेगा। तो 5 मगज, बादाम, अखरोट आदि, थोड़ा चिया सीड, विजल सीड, फ्लैक्स सीड रात को भिगो दो और सुबह अच्छे तरह से घोट करके जो है जौ का या चने का सत्तू, जो चने के सत्तू में तो प्रोटीन भी पूरा होता है और जौ के सत्तू में ठंडक पूरी होती है और पोषण पूरा होता है। तो खैर, तो उसी में थोड़ा प्याज डाल के ले सकते हैं। प्याज आप सत्तू में भी, प्याज सलाद के तौर पर, और शाम को आलू प्याज की, और मैंने देखा लोग आलू प्याज और थोड़ा सा उसमें मटर और टमाटर आदि डाल करके अच्छी सब्जी बना लेते हैं। प्याज का प्रयोग बहुत अच्छा है अनिद्रा के लिए। और मखाना, पोस्तदाना 1 दिन पहले भिगो दें। पहले थोड़ा सा उसको गाय के घी में हल्का सा उसको सेक करके बहुत अच्छे से फिर फूल जाता है वो, और भिगो करके फिर उसकी खीर बनाएं। ज़्यादा ना पकाएं, ज़्यादा गाढ़ी होने से फिर वो अपचन होता है। तो मखाने को भी पहले भून लिया करें, थोड़ा हल्का सा सेक लिया उसको। तो जब हल्का सा रोस्ट कर लेते, एक शब्द है ना रोस्ट कर लेना, थोड़ा सा रोस्ट करके पोस्तदाना तो भिगो देना और बादाम, इसको मखाने को रोस्ट करके रख लेना डब्बे में ऐसे ही, और बस दूध में 1-2 खदका दिया और उसकी खीर बन जाती है। इससे भी नींद बढ़िया आती है। और नींद के लिए
जो हमारे पाखाल भात जो खाते हैं, राजस्थान वाले राबड़ी खाते हैं। अब बस उसमें एक ही खतरा रहता है कि ये जो राबड़ी है ना यदि सुबह सुबह भी खा लो, दोपहर को भी खा लो, तो आदमी को एक दो घंटे से पहले फिर यही हाल स्वामी जी दही के साथ भी होता है। जैसे दिन के खाने में दही को शामिल कर लेते हैं, अचानक से नींद क्यों आने लगती है? दही में ऐसा क्या होता है? हाँ, दही और छाछ से नींद अच्छी आती है। उसमें ना गट का ब्रेन के साथ ना, गट ब्रेन कहते हैं ना, अब सेकंड ब्रेन गट ब्रेन ही कहने लग गए। गट ब्रेन का हमारे ये जो मेन ब्रेन है उसके साथ एक गहरा लिंक है। तो जो है ये गट ब्रेन बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स, करीब 2 किलो हेल्दी गट बैक्टीरिया, वो पूरे प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। पूरा बॉडी का सिस्टम, पूरा ब्रेन, पूरा तंत्र, गट हेल्थ पूरा अच्छा हो जाता है। गट के अच्छे होने से गट अच्छा हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तो ये दही वाला आपने जो बताया एकदम सही बात है। तो जिनकी स्वामी जी कपूरवात तकनीक की देखिए अब हर प्रकृति जगह ना दखल दे रही है। वो रात को यदि दही का उसमें प्याज वाला रायता खा लेना उसमें थोड़ा और भी बाकी हरे जो है बथुआ, मेथी, पालक आदि जो भी थोड़ा क्या नाम वो ये आलू कुछ लौकी उबला हुआ आदि, आलू, हाँ, गाजर बहुत आदि अच्छा और बनता है। डाल लिया, वो रायता खा लिया, तो मतलब बेहोश होकर के बेसुध होकर के पड़ेंगे और हाथी सुबह घोड़े हिला सब करके बेच के उठाना सोएंगे। पड़ेगा। हाथी घोड़े होने भी चाहिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अनुलोम विलोम तकनीक देखिए हर जगह अपना दखल दे रही है। तो अब नींद के मामले में भी तकनीक ने दखल दिया है। अच्छी नींद के लिए, साउंड स्लीप के लिए अब लोग टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। एआई बेस्ड स्लीप ट्रैकिंग गैजेट्स आजकल आ गए हैं बाजार में। न्यूरोटेक डिवाइस का भी सहारा लिया जा रहा है। डिजिटल थेरेपी से नींद का पैटर्न समझने, और जब पैटर्न समझ में आ जाएगा, उसका डेटा मिल जाएगा, तो उसको बेहतर करने का तरीका लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, नींद का पैटर्न सुधारने का नेचुरल तरीका क्या है, जिससे ये महंगी डिवाइस खरीदने से लोग बच जाएं और अपना पैटर्न नेचुरल तरीके से ही ठीक कर लें? 3 चीजें करें। करीब जैसे मान लीजिए 10 बजे सोना है आपको, या कोई अब कार्यों की वजह से कोई एंकरिंग का काम है, उसका प्राइम टाइम को 9 बजे का ही शो है, तो 9 से 10 तो सो ही चलेगा, तो फिर उनको 11-12 बज जाएंगे सोने में। सोने से 1 घंटा पहले लाइट डिम कर दें अपने कमरे की। एक बात, सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर, मैं तो फ्लाइट मोड पर ही रख देता हूँ, अपनी बता रहा हूँ। 1 घंटा पहले हम सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रख देते हैं, लाइट को डिम कर देते हैं, और उस समय जो है हो सके तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा चिंतन करें, वेद, दर्शन, उपनिषद, गुरुवाणी, वेदवाणी, बाइबल, कुरान की आयतें, हदीसें, माने जो भी अच्छी बातें हैं, अच्छी वाणी, अच्छा स्वाध्याय हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा तत्व का है। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगा, और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति शरणागति का भाव, और ऐसे अपने आप को ना थोड़ा समेटना शुरू करें। तो जैसे जैसे आप ये 3 काम करेंगे, माने लाइट डिम करेंगे, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगाएंगे, साइलेंट मोड पर लगाएंगे, और अपने आप को समेटेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो अपने आप एक इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाता है। और हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हैं आप, जिसको जैसा म्यूजिक पसंद है, सात्विक म्यूजिक लगाएं, उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये जो अनुलोम विलोम हमारे पूज्य सन्यासी यहाँ पर कर रहे हैं, ये अनुलोम विलोम करें। और चलो बच्चों, सब पवन मुक्तासन करते हैं। तो स्वामी जी, मैं तो कई बार रात को अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके अपने आप ही नींद आती है।
स्वामी जी नाम मैं जप तो करने कई से बार बहुत अच्छी रात को नींद आती दोनों है मीनाक्षी। बेटियों को कहानी सुनाते ये सुनाते मेरा अनुभव है। खुद कब सो स्वप्न जाती भी हूँ है। मुझे पता ही नहीं चलता। अब पता नहीं वो दोनों सो रही होती है या जग रही होती है, पर मैं पक्का सो जाती हूँ। ये दादा दादी नाना नानी पहले से किया करते थे। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपने उस परंपरा का निर्वहन किया। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, ये आपने एकदम ठीक याद दिलाया। तो ये भी उसी स्वाध्याय का कहो या संवाद का कहो, सकारात्मकता का वातावरण कहो, ये सृजित होता है स्वतः, और उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, उससे अपने आप अच्छी निद्रा आने लगती है। तो अनुलोम विलोम, सोने से पहले नाम जप, बुरे स्वप्न ही नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। बेटाओं को के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए काफ़ी युवक शिकायत करते हैं जी, नाइट फॉल हो जाता है जी, रात को बुरे सपने आते हैं जी। तो सोने से पहले थोड़ा सा नामस्मरण करें, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरख सच्चिदानंद भगवान का, राम कृष्ण हनुमान का, शिव का ध्यान करें। हनुमान जी का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, वो तो काम को भस्म करने वाले हैं। कामतहम करुणाकर सिंध। अच्छा स्वामी जी देखिए, अभी तक लोग जो हैं, ख़ासतौर से जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो बुज़ुर्गों की कैटेगरी में है, मार्गदर्शक मंडल में है, वो तो ये जानते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही तो ये एक तरह की परेशानी, फिर वो उसके लिए गोलियों का सहारा लेते हैं। लेकिन आमतौर से स्लीप डिसऑर्डर को लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं, उनको नहीं लगता कि ये कोई बीमारी है। स्लीप डिसऑर्डर एक तरह की अब महामारी बन चुकी है, इतनी ज़्यादा ये परेशानी बढ़ गई है। भारत में 20 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अनिद्रा के शिकार हैं, और दुनिया भर में 250 करोड़ से ज़्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इससे स्वामी जी कौन सी बीमारी का खतरा और होता है? अगर नींद लगातार कोई कम ले रहा है तो उससे पहले कौन कौन से ऑर्गन्स पर असर धीरे धीरे पड़ेगा, कौन कौन सी बीमारी घर ये करेगी? आपने एकदम ठीक कहा। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन तो इधर हम कर रहे हैं, और एडवांस योग हमारे दाहिनी और हमारे स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के बालक कर रहे हैं। और हाँ देखो, अनिद्रा से, इंसोम्निया से क्या क्या बीमारी होते हो तो बताते ही हैं। ये जो आजकल शिक्षा के नाम पर भी बीमारी चल रही है, बस मैं काले जो एक शिक्षा की गुलामी की नींव डाल के गया, उसी पर पूरा ताना बाना खड़ा हुआ है। 1835 का पाप चल रहा था, उस पाप को साफ करने का काम यहाँ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल, पतंजलि गुरुकुलम आपने पहले ही देखा। और यहाँ भी प्रवेश खाली 5वीं कक्षा में ही, हाँ वो भी अभी 20 तारीख को ही उसका प्रवेश है, इसलिए मैंने आज यहीं शिविर कर दिया था। तो जो भी अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, केवल 5वीं कक्षा में 25-30 विद्यार्थियों के एडमिशन की व्यवस्था हम कर पाएंगे, केवल 25-30 विद्यार्थी। तो ये मैंने कहा पंकज जी को, हमारी श्रद्धामयी बहन अनीता जी को, कि भाई ये नंबर भी चला देना। लोग बड़े उत्सुक रहते हैं हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो कहाँ पढ़ाएं। तो अब बताते इसके बारे में जो आपने पूछा। अनिद्रा से ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड में पहले ही बता चुका है। अनिद्रा से सिर में दर्द होता है, उसके लिए मेधावटी, नींद भी ठीक होगी और सिर दर्द भी दूर हो जाएगा, और बादाम रोगन का लस्सी बताया। हाँ, अनिद्रा से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट में पल्पिटेशन हाई हो जाता है, धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन, हार्ट इनलार्ज भी हो जाता है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज, ये होता है अनिद्रा के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम। तो खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा या अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, ये उपचार है हाँ हृदय रोग का। नींद पूरी न आने की वजह से शुगर भी ट्रिगर होता बढ़ता है, तो खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट पे ले लें। और सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है नींद पूरी न आने से, चेहरे का नूर घटने लगता है, तो एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा चेहरे पर लगाएं। आंखों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आंखें सूज जाती हैं, भारी भारी हो जाती हैं। और आई ग्रिट खाएं, आई ग्रिट सोम में दृष्टि, आंख में ड्रॉप भी डाल लें। और हाँ, फिर ये अनिद्रा के लिए हमारे स्वामी जी तो बहुत देर से लगे हुए हैं, अनुलोम विलोम तो करें ही करें।
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है डाइजेशन पर, भूख कम हो जाती है, कब्ज होने लगती है, किसी को कब्ज, किसी को कोलाइटिस, किसी को पाइस फिशर, फिस्टुला, बहुत तरह के उपद्रव, गैस, एसिडिटी। तो एसिडिटी बढ़ जाए तो अविपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके और आधी चम्मच सुबह शाम खा लें, एसिडिटी का प्रशमन हो जाता है। त्रिफला और नीम एसिडिटी की परम औषधि है। लो, और वैसे भी अब कल से तो नवरात्र करना है, तो आज हल्का खाएं, साग सब्जियां, फल और खिचड़ी खाएं, और फिर कल से साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, साग सब्जियां, फल। देखो भाई, मैंने तो निश्चय किया इस बार के नवरात्र में कोई भी पका हुआ पदार्थ खाना ही नहीं है। वैसे तो हम तो जल पर ही, वैसे तो अभी भी हमारा उपवास ही चल रहा है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ कि आप जो है केवल अंकुरित पर, जैसे भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़े से 2-2, 3-3 नग, ज़्यादा नहीं, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि 2-2, 3-3 नग, और जो है अंकुरित मूंगफली ये आप ले सकते हैं। अंकुरित हो जाती है मूंगफली भी, बड़ी अच्छी होती है। और नहीं तो मूंगफली गर्मी करती है और पित्त बढ़ जाता है लोगों का, और वो भी 5-10 दाने से ज़्यादा नहीं। अब लोग मूंगफली और पता नहीं फिर उसमें क्या क्या और तल के खाते रहते हैं ये फ्राइड चीज़ें नहीं लें। और साग सब्जियां लें, मैं तो उबला हुआ नहीं खाऊंगा, लेकिन सबके लिए बता रहा हूँ, साग सब्जियां लें, फल लें, और फल भी हल्के वाले लें। अब ऐसे नहीं कि 1 दर्जन केले खा गए। तो आप नवरात्रि यदि ठीक से करेंगे तो 9 दिनों में आप 99% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी से लेकर के वात, पित्त, कफ, त्रिदोष से लेकर के, ओहो बड़ा गजब का काम है। तो रात को त्रिफला ले लेना। त्रिफला, और मैं कह रहा था नीम अत्यंत पित्त शामक है, पेट का शोधन हो जाएगा। और जो कहते हैं जी कम खाएंगे तो भूख बहुत लगेगी, 1 चम्मच गाय का घी, बादाम रोगन, तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो पेट में खुश्की नहीं आएगी। नहीं तो उपवास करने से किसी को पेट में खुश्की, मल सूख जाता है और बहुत दिक्कत होती है, तो उससे बच जाएंगे। तो ये कल के लिए भी थोड़ा सा उपवास की तैयारी भी मैंने बता दी है। स्वामी जी देखिए, और पेट के लिए तो लिवोग्रिट, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जो लोग स्लीप सिंड्रोम के शिकार होते हैं वो रात भर न सोने की वजह से सुबह उठकर फिर फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, उनमें ताजगी नहीं होती और दिन भर फिर सुस्ती में गुजरता है, चिड़चिड़े से रहते हैं, थकान और कमज़ोरी उन पर हावी हो जाती है, ऑफिस का काम करना उनके लिए एक तरह से मुश्किल हो जाता है। अब स्वामी जी ज़रा कुछ ऐसा बताइए कि सुबह से शाम तक एनर्जी भरपूर रहे, उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, एक तो सुबह मैंने कहा गाय का घी पिए, फिर अनार का सेवन करें, अनार, गाजर, चुकंदर। अरे इससे तो हीमोग्लोबिन भी जिनका 8 था उनका 16, 17, 18 तक हो गया 1-2 सप्ताह में। अब जैसे ये बच्चे तो हमारे बहुत अच्छा एडवांस योग कर रहे हैं, इनको तो कहाँ कमजोरी है। ऐसे जो योगी बालक होंगे, योगी आत्माएं होंगे, उनको तो कोई कमजोरी नहीं रहेगी। फिर भी किसी को कमजोरी है, अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा उसमें अदरक, उससे ना पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। वो जूस भी पी रहे वो भी हजम हो जाता है। उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर या अंजीर मिला देना, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कमजोरी नहीं रहेगी, फ्रेश रहेंगे। सुबह सुबह केवल अनार का, केवल गाजर का, केवल चुकंदर का भी जूस पी सकते हैं, केवल संतरे का जूस पी सकते हैं, केवल गन्ने का जूस पी सकते हैं। सुबह सुबह केवल लौकी का जूस पी सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, ओबेसिटी वालों के लिए, जिनको स्किन प्रॉब्लम है और जिनको प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम उनके लिए। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। सुबह सुबह फ्रूट्स लें, ये एकदम तरोताज़ा, हल्का रखता है और पूरी दिन भर एनर्जी रहती है। तो ये जो लोग बहुत ज़्यादा सुबह सुबह खा लेते हैं ना, वो ठीक नहीं है। फिर तरोताज़ा रहने के लिए किसी की इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड बेस्ट है। ये मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ। 1 इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो, दिन भर फुल ऑफ एनर्जी। अब आपके सामने, आप हमें देख लीजिए, वो थोड़ा सा खाते और 1 ग्राम क्या, 1 माइक्रोग्राम भी वजन ज़्यादा नहीं, कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का प्रश्न ही नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम हमारे पड़ोसियों को भी नहीं रहती, क्योंकि उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन हम दे देते हैं तो पूरे एकदम तरोताज़ा रहेंगे और शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल बहुत प्रबल रहता है योग से। तो योग जरूर करें। 7:56 पर इंडिया टीवी, ये सब रोगों की दवाई है, ये कमजोरी की दवाई है निद्रा की दवाई है। स्वामी जी आपने काफी कुछ बता दिया, अच्छी नींद कैसे परम औषध बन जाता है। अच्छी मेहनत,
अच्छे से शरीर को थकाएं, फिर अच्छी सी नींद मिलेगी, फिर दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। अगर कुछ रह गया स्वामी जी तो संजीवनी के जरिए बाकी चीज़ों का हल हो जाएगा। तो संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। संजीवनी का आज का वीडियो आया है मध्य प्रदेश के रीवा से। रेखा त्रिपाठी कुछ खास बता रही, देखते हैं उन्हें। मैं एक घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जो सर्दी के लिए बहुत लाभकारी है और तुरंत एलर्जी में लगातार जो छींक आती है उसके लिए भी बहुत लाभप्रद है। उसके लिए सबसे पहले मैं ये काली मिर्च का पाउडर है वह चम्मच का चौथाई भाग लूँगी और ये डाल दिया, और हल्दी चम्मच का चौथाई भाग लूँगी वो डाल दिया। फिर 1 चम्मच शहद ये डालकर ये बनाकर एक बार की खुराक है। जो कितनी भी भयानक सर्दी हो, कितनी भी भयानक छींकें आ रही हों, उससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। स्वामी जी कुछ इसमें और जोड़ना है? ये बहुत अच्छा है। हल्दी, अदरक, इनका भी ऐसे थोड़ा कूट करके, थोड़ा शहद मिला करके, चुटकी भर काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग आदि मिला करके सदियों से हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और तमाम तरह के नज़ला आदि के लिए बेस्ट है। और अभी वैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, उसमें बहुत ही प्रासंगिक बताया। रेखा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी किसी को ज़्यादा हो तो थोड़ा स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड आदि ले सकते हैं। तो आज बोलिए भारत माता की जय। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल से आपका अभिनंदन करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। फिर आपसे कल मिलेंगे योगाग्राम से। बहुत प्रणाम बहुत स्वामी शुक्रिया जी। स्वामी जी।